वमन बाआ सिलआतन बिसिलातिन, और जिसने बेचा सामान के बदले सामान। अच्छा, अभी जो पीछे सबक पढ़ा है ना, उसमें समन के बदले सामान बेचा था, यानी पैसे दिए थे, पैसे देकर अ, सामान था खरीदा बेचा। यहां पर सामान का सामान से एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। सामान के बदले सामान, ये अलग सूरत है, ठीक है। औ या समनन भी समनिन, या उसने समन को समन के बदले बेचा। ऐसा भी होता है क्या? हाँ होता है। तो ये बताते हैं अभी आपको। होता है, सामान के बदले सिलातन भी सिलातीन भी होता है, और समनन भी समनिन भी होता है। ऐसे ही भी खरीदो फरोख्त होती है। हाँ तो होती है, फिर करें तो क्या करें? तो कीला लहुमा, कहा जाएगा उन दोनों से। किन दोनों से? किन दोनों से? एक बाय है, एक मुश्तरी है, एक बेच रहा है, एक खरीद रहा है, दो हुए। कीला लहुमा, तो उन दोनों से कहा जाएगा सल्लीमा मान, साथ साथ, तुम दोनों साथ साथ सुपुर्द करो। सल्लीमा मान, तुम दोनों एक साथ एक दूसरे को हवाले करो। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कि ये बात क्या है। पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा सिलातन भी सिलातीन को, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा समनन भी समनिन को। तो सिलातन भी सिलातीन को एक्सप्लेन करता हूं। आवाज़ आपको थोड़ी मेरी मुख्तलिफ लग रही होगी, क्योंकि मैंने अपने अंगूठे से अपने ऊपर वाले होंठ का दरमियानी हिस्सा दबाया हुआ है। अब मैंने छोड़ दिया, अब ठीक हो गई आवाज़। वो इसलिए कि मुझे किसी ने बताया कि इससे गला ठीक हो जाता है, और मुझे लग रहा है कि हाँ, काफ़ी फ़र्क पड़ा है। और रिकॉर्डिंग के बाद और दबाता हूँ। ठीक है, ऐसी बात रिकॉर्डिंग में कर सकते हैं या इसको एडिट करना चाहिए? मतलब लोगों को खरीदो फरोख्त के साथ ये भी पता चल जाए ना कि अगर गला खराब हो तो अपने ऊपर होठों के दरमियानी हिस्से को, जहाँ वी बना हुआ होता है, उसको दबाएं, तो गला ठीक हो जाएगा, नज़ला वगैरह भी ठीक हो जाएगा, गले का दर्द भी ठीक हो जाएगा। तो यूट्यूब पे लोग देख रहे होंगे, उनको भी फ़ायदा हो जाएगा, और जिन्होंने बताया उनके लिए सदका जारिया हो जाएगा। तो मुझे तो काफ़ी फ़र्क लगा है। तो अब वापस आते हैं अपने सबक की तरफ। सिल आतन भी सिल आतिन, सामान के बदले सामान। अब देखो बेटा, सामान, हम लोग बचपन में छोटे थे तो, बचपन में सभी छोटे होते हैं, एक बात तो ये भी है। तो हमारी गली में आवाज लगाते हुए बर्तनों वाला आता था, बर्तन ले लो, बर्तन ले लो। पैसों से नहीं, ले लो। पैसों के भी होते थे वो, लेकिन घर के पुराने जो कपड़े होते हैं ना, जो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहते वगैरह, अच्छे भी होते हैं खराब भी होते हैं, सब होते हैं, तो वो कपड़े लेता था। पुराने कपड़े ला दो, और उसके हिसाब से आपको ना ये गिलास का जो है ना, स्टील के गिलास का, ये 6 गिलास का सेट, ये जो भी वो सही करता था गलत करता था। तो ऐसा होता था, अभी भी होता होगा। कपड़े दे देते थे पुराने, तो बर्तन मिल जाते थे। तो उस जमाने में ऐसा होता था कि जब कपड़े किसी के एक्स्ट्रा हो जाते थे, पुराने हो जाते थे, तो संभाल के जो अम्मी होती थी वो रखवा देती थी। हमारी नहीं, वैसे मैंने देखा है ये चीज़, कि इसको रख लो, बर्तनों वाला आएगा तो बर्तन ले लेंगे। समझ में आया? बोलो ना। जी सर। हाँ, जी सर। वो अभी भी वाली जो, होता है सर। अच्छा अभी होता होगा। तो सामान के बदले सामान हो गया, सिल आतन भी सिल अतिन, इसी तरह मैंने आपको गोया के समझा दिया। अब आपकी समझ में आ गया ये सिल आतन भी सिल आतिन। मैंने इस लिख कर लिखा क्या है, मसलन बाय बर्तन देगा, और मुश्तरी कपड़े देगा, ये हुआ तय। इस सूरत में बर्तन मबी और कपड़े समन हैं। इसमें कौन सी नई बात है? वही सारी पुरानी बात है। चूंकि दोनों सामान हैं, कपड़े, ये कपड़े, और बर्तन, ये दोनों सामान हैं। और कायदा ये है कि सामान मुतअय्यन करने से मुतअय्यन हो जाता है।
ये क्या बात लिखी हुई है? भाई इशारा करने से, हाथ लगाने से मुतय्यन हो जाता है। समझ आया? खाला ने बर्तन वाले के जो साइकिल थी उसके ऊपर जो बर्तन लटके हुए थे उस पे डोंगे के ऊपर इस वाले पे ग्रीन वाले पे हाथ रखा कि ये वाला दीजिएगा। ये मुतय्यन हो गया। समझ आई बात? अब वो जब खोल के निकालेगा तो वो वही वाले की बात हो रही है। हाँ। कोई दूसरा दे अगर वो निकाल के कि ये भी वैसा ही है तो वो मुतय्यन के खिलाफ हो जाएगा। तो मुतय्यन करने से मुतय्यन हो जाता है सामान। पैसे नहीं, पिछली क्लास में बताया था कि पैसे वो मुतय्यन करने से भी मुतय्यन नहीं होते कि ये वो पैसे हैं जो मैं दे रहा हूं, इस तरह नहीं होते वो मुतय्यन। जब दे चुका हूंगा उसके कब्जे में, उसकी जेब में, हाथ में चले जाएंगे तो मुतय्यन होंगे वो। सामान में ऐसा नहीं होता, सामान इशारा करने से मुतय्यन हो जाता है। तो हमने कहा सामान मुतय्यन करने से मुतय्यन हो जाता है, लिहाजा ये बर्तन और कपड़े भी मुतय्यन हैं। कैसे मुतय्यन हुए? इस तरह कि बर्तन बेचने वाला बर्तन लाया और घर वालों ने कपड़े लाकर रखे। दोनों इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि कौन से कपड़ों के बदले कौन से बर्तन मिलेंगे। समझ आया? मुतय्यन होना। अब हुक्म यह है कि दोनों साथ साथ सुपुर्द करें, यानी इस हाथ दें और उस हाथ लें। सल्लिमा माअन, यानी इस हाथ दें और उस हाथ लें। क्योंकि अगर मिसाल के तौर पे ये वाली बात हुई ना कि पहले तुम दे दो उसके बाद मैं दे दूंगा, ये गलत हो जाएगा। हाँ। अब वजह क्या बयान कर रहे हैं? वजूहात बहुत सारी हो सकती हैं। एक वजह यह है क्योंकि अगर बाय ने कपड़े उठा लिए और कहा कि बर्तन मैं आपको कल दे दूंगा, है, और अगर आप मान गए तो वैसे तो आप मान गए तो आपने इसकी खिलाफ वर्जी की, सल्लीमा मान लिखा हुआ था, और ऐसा कर दिया अगर आपने, तो जो नुकसान है वो क्या है? क्योंकि अगर बाय ने कपड़े उठा लिए और कहा कि बर्तन मैं आपको कल दे दूंगा, और अगले दिन जो बर्तन दिए वो नहीं थे, वो वाले नहीं थे जिनका तयन हुआ था, इस तरह बर्तन गैर मुतय्यन हो गए। और शर्त यह है कि मबी और समन दोनों का मुतय्यन होना लाजमी है, वरना बै क्या हो जाती है? फासिल। हाँ। समझ में आया? और अगर आपको यह है कि भाई ये जा रहा थोड़ी है, ये ले लें अंकल आप, ये कपड़े उठा लें और ये वाला निकाल दें आप अपना बर्तन, ये वाला, और वो कह रहे हैं हाँ हाँ दे रहा हूँ अभी, तो वो ठीक है, आमने सामने साथ साथ देना ही कहा जाएगा उसको। अब बात करते हैं समनन भी समनिन। समन को समन के बदले बेचा। अच्छा, समन को समन के बदले बेचा, तो उसकी मैंने मिसाल लिखी है कि मसलन बाय यानी बेचने वाला अमरीकी डॉलर देगा। करेंसी एक्सचेंज का जो कारोबार होता है, पैसे, उसमें पैसे बिकते हैं, नोट बिकते हैं। तो अब मैं बता रहा हूँ, एक के पास अमरीकी डॉलर है, एक के पास सऊदी रियाल है। अब जैसे जैसे रेट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो जो समझ रहा है कि फायदा होगा तो वो बेच रहा है, जो समझ रहा है कि खरीदने में फायदा होगा तो वो खरीद रहा है। वो जाने फायदा नुकसान। हम सूरत बता रहे हैं आपको। मसलन बाय अमरीकी डॉलर देगा और मुश्तरी सऊदी रियाल देगा। सही है? तो अब जो अमरीकी डॉलर है ना, ये तो बेटा कीमत है ना, किसी चीज की बनते हैं, अमरीकी डॉलर देकर कुछ खरीदा जाता है, या तो वो बेच रहा है अमरीकी डॉलर्स को। हाँ, ऐसा भी होता है। ठीक है, और ये जायज़ है। अमरीकी डॉलर हम अगर पाकिस्तान में खरीदेंगे तो हम रुपए देंगे और अमरीकी डॉलर लेंगे। हम क्यों अमरीकी डॉलर लेंगे, ये हमें पता होगा। अगर हमारे पास अमरीकी डॉलर हैं और हमें कैश करवाने हैं तो हम लेके जाएंगे मनी एक्सचेंज के पास कि ये लो अमरीकी डॉलर, वो खुशी खुशी लेगा और उसके बदले हमें कम पैसे देगा काट पीट के। तो अब दोबारा, मसलन बाय अमरीकी डॉलर देगा और मुश्तरी सऊदी रियाल देगा। इस सूरत में वो अमरीकी डॉलर्स कौन से? वो वो वाले अमरीकी डॉलर जो बाय ने दिखाए। हाँ। समझ आई?
तो वो अमेरिकी डॉलर्स, जो अमेरिकी डॉलर्स की गड्डी रखी हुई थी फर्ज करो, या एक नोट चलो अमेरिकी डॉलर का रखा हुआ है, वही वाला, वो अमेरिकी डॉलर्स और वो सऊदी रियाल सामान की हैसियत इख्तियार कर गए। समझ गए? यानी अब ये सामान बन गया। अमेरिकी डॉलर सामान हो गया, सऊदी रियाल सामान हो गया। अब मुतय्यन कैसे होगा? अब ये समन नहीं रहा है, ये सामान हो गया है। तो अब मुतय्यन कैसे हो? और दिखाने से मुतय्यन हो गए, या गिनवाने से मुतय्यन हो गए मुतय्यन। कब्जे में जाने की यहां जरूरत नहीं है। जो कहा था ना पहले के, रुपया पैसा दिरहम और दिनार करेंसी जब तक सामने वाले के कब्जे में नहीं जाएंगे तब तक वो मुतय्यन नहीं होंगे। तब वो समन थे, अभी ये सामान बन गए हैं। अंडरस्टैंड? तो अब वो दिखाने से या गिनवाने से मुतय्यन हो गए। तो ये जो कहा गया है ऊपर देखें, सल्लिमा मान के साथ साथ सुपुर्द कर दो, इस हाथ दो इस हाथ ले लो। क्यों कहा गया है? वो देखो वजह। अब अगर, तवज्जो, एक फरीक ताखीर करे, मसलन बाय कहे, बेचने वाला जो अमरीकी डॉलर था, कि आप, वो अमरीकी डॉलर बेच रहा था, बाय कहे कि आप अभी सऊदी रियाल जमा करवा दें, हैं, और अमरीकी डॉलर्स कल ले जाएं। अगर ऐसा कह दे वो, तो शरीयत की खिलाफ वर्जी कर रहा है। तो और किसी ने मान लिया, हाँ ठीक है मैं कल आके ले लूंगा अमरीकी डॉलर, ये लें सऊदी रियाल, तो सलीमा मान के खिलाफ वर्जी की ना, तो जिसने मान लिया उसने भी खिलाफ वर्जी कर ली। फिर और अगले दिन जो अमेरिकी डॉलर मिले, यानी अगले दिन गया कि आपने कल बुलाया था तो आ गया हूं मैं, तो अमेरिकी डॉलर दे दें, इतने इतने की बात हुई थी, तो उसने दे दिए। दे तो दिए। वो जो अमेरिकी डॉलर मिले, वो वाले नोट नहीं थे जो कल मुतय्यन किए गए थे। समझ में आया? तो इसलिए वही वाले नोट देने हैं। हाँ, वही नोट देने हैं। 500 का नोट जो कल दिखाया था ना, वही वाला नोट चाहिए। समझ में आ रही है? ये मुतय्यन की बात हो रही है। लेकिन उसने बदल के दे दिए कि यार $500 की बात हुई थी ना, तो मैंने आपको $500 देने हैं ना, मैंने आपको, तो 100 100 डॉलर के ये 5 नोट हैं, ले लें। तो ले लें, कोई मसला नहीं है। मुतय्यन नहीं हुए थे। गलती, अब खराबी क्या पैदा हो रही है? खराबी ये पैदा हो रही है कि आज जो वो नोट दे रहा है, आज वाले नोट, कुछ नोट गले सड़े या कटे फिटे हैं। ये मसला हो गया। या उन पर कोई निशान वगैरह है। अब लेने वाले को तकलीफ हो रही है, इसलिए कल ही ले लेता। वो जब कह रहा था कि आप अभी सऊदी रियाल जमा करवा दें, अमेरिकी डॉलर आप कल ले जाइएगा, तो मना कर देता कि नहीं भाई शरीयत में लिखा हुआ है कि सलीमा मान, तो कह देता। इसलिए दोनों फरीकैन को हुक्म दिया गया है कि बेع के वक्त ही साथ साथ लेना देना मुकम्मल कर लो। सही है? हाँ, बस। अगला सबक क्या आएगा वो देख लें। वही आएगा खियार शर्त।